रात के 10 बज रहे, विक्रम अभी तक आए नहीं। वैसे तो जल्दी आ जाते हैं। ऑफिस में ज्यादा काम होगा पापा को शायद। अरे नहीं, आज मैंने शाम को उनके ऑफिस में भी कॉल किया था, मैंने पूछा भी, लेकिन उन सब ने कहा कि आजकल इतना ज्यादा काम भी नहीं होता। फिर पापा कहाँ लेट हो गए? ये आजकल किसी का भी भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है ये पड़ोस वाले रवि चोपड़ा जी है ना? हाँ, जिनकी पत्नी प्रियंका चोपड़ा जैसी दिखती है। हाँ, उनकी पत्नी इतनी खूबसूरत दिखती है, फिर भी उनको कुछ दिन पहले इस बिल्डिंग की सेक्रेटरी की वाइफ के साथ पकड़ा गया था। दोनों पार्क में आइसक्रीम खा रहे थे। क्या अंकल ऐसे निकले? दिखते तो कितने भोले हैं। हाँ, तुम्हारे पापा पे कम भोले थोड़ी ना दिखते। सीधे साधे से कोई भी उन्हें फंसा सकता है। आपको लगता है पापा ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जब पड़ोस के रवि चोपड़ा जी कर सकते हैं तो तुम्हारे पापा क्यों नहीं? हाँ, और आप तो प्रियंका के और ललिता पवार भी नहीं लगती है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है आप जैसी इतनी सुंदर और समझदार बीवी के होते हुए भी पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे इन मर्दों को नहीं जानती हो बेटा, ये कुत्ते की तरह होते, किसी के भी पीछे दुम लटकाए घूमने लगते। आ जाने दो तुम्हारे पापा को, बताती हूँ उनको। लो मैं आ गया। देखो देखो जरा कितने खुश होते हुए आ रहे हैं। अरे पहले देखो तो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अच्छा, अब पटाने के लिए कुछ लेकर भी आए हो। मैं सब समझती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे तुम्हारी पसंद का आइसक्रीम लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना, देखो तो। आइसक्रीम क्यों? किसके साथ आइसक्रीम खा रहे थे, सच सच बताओ। अरे किसके साथ खाऊंगा, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, देखो तुम्हारी पसंद का फ्लेवर है। यहाँ नहीं मिल रहा था तो दूर जाना पड़ा, इसलिए देर होगी। अच्छा, तो उस चुड़ैल को भी आइसक्रीम पसंद होगी, तभी तो तुम्हारे पापा लाए हैं। अरे तुम्हारी ये शक करने की आदत कब जाएगी? देखो ये रहा मेरा मोबाइल, ये रहा आइसक्रीम का बिल, और देख लो मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। मम्मी, पापा सच कह रहे हैं। वही तो, मैं तो इससे कब से कह रही थी, तेरे पापा बाकी लोगों की तरह नहीं है, पर ये मान ही नहीं रही थी। है? मैं? कोई अपने पापा के बारे में ऐसा सोचता है, पागल कहीं की। करिश्मा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है बेटा, क्या तुम अपने पति के साथ भी ऐसा करोगी? वो ऐसे नहीं है, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, ऐसे थोड़ी ना हमारी लव मैरिज है। बेचारा। बेचारा क्यों, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? छोड़ो चलो आइसक्रीम खाते वरना पिघल जाएगी। वैसे देखा जाए तो साधना, उसकी मम्मी, उनकी मम्मी, सबकी यही दिक्कत थी, लेकिन अब पता नहीं कि हमारी करिश्मा का क्या हाल होने वाला है, या फिर मैं ये कहूँ कि उसके पति और ससुराल का क्या हाल होने वाला है। क्या तुम लोग पापा जी पर कैसे शक कर सकते हो? अरे हो गई गलती, अब हमने सॉरी भी कह दिया उनको। क्या तुम भी शादी के बाद मुझ पर यूं ही शक करोगी? अरे पागल हो क्या, मैं तुम पर कभी शक कर सकती हूँ क्या? मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। बड़े कुची कुची कुची। मेरी बेबी कितनी क्यूट हो तुम। मुझे पता है तुम बाकी बेबियों की तरह कभी भी मुझ पर जासूसी नहीं करोगी, है ना? हाँ, और नहीं तो क्या। रानी, कैसे हो? कौन है? किसी लड़की की आवाज थी ना, किसके साथ हो तुम इस वक्त रात के? कहाँ से आ रही है ये आवाज? अरे पड़ोसन की बेटी है सोना, उसका कपड़ा हमारे घर गिर गया था, वही मांग रही थी। लेकिन तुमने तो अभी कहा था ना तुम मुझ पर शक नहीं करोगी। अरे शक थोड़ी ना कर रही हूँ, मजाक कर रही थी। रोनित और करिश्मा बचपन के साथी, जिनकी दोनों परिवारों की मर्जी से शादी हो गई। दोनों का बड़े ही धूमधाम से स्वागत भी किया गया उनके ससुराल में। अब तो मैं आजाद हो गई, मेरी दोनों बहुएं जो आ गई है इस घर में, अब ये दोनों मिलकर सब कुछ संभालेगी। हाँ माँ जी, अब हम जिठानी और देवरानी मिलकर सब कुछ संभालेंगे। चलो चलो, अब सब लोग बैठते हैं, नई दुल्हन अभी अभी आई है, उसके साथ थोड़ी बातें करते हैं। हाँ लेकिन वो तुम्हारी सहेलियां कहाँ गई? अभी अभी तो यहाँ थी। पता नहीं, शादी के वक्त तो यहीं थी, पता नहीं अभी कहाँ गई। दीदी, जीजा जी आपकी सहेलियों को क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने शादी में भी देखा था, उनका बड़ा ख्याल रख रहे थे, उनके लिए शरबत ला रहे थे। आप ना उन पर नजर रखिए, बड़ी फ्रेंडली हो रहे थे शादी में उनके साथ। अच्छा, मैं बाहर देख कर आऊं, कहीं वो तुम्हें तो नहीं ढूंढ रही? वो मुझे ढूंढे या नहीं, लेकिन आप उन्हें क्यों इतनी बेचैनी से ढूंढ रहे हैं? आपको बड़ा लगाव हो गया है मेरी सहेलियों से। अरे मुझे क्यों लगाव होने लगा उनसे? वो तो तुम्हारी सहेलियां है, तो बस उनका थोड़ा सा ख्याल रख रहा था। हाँ वो दिख रहा है, आप उनका कितना ख्याल रख रहे हैं।
बड़ी चिंता हो रही है उनकी, कहाँ गई, कैसे गई, कहीं ढूंढ तो नहीं रही। अरे भाई अचानक क्या हो गया तुम्हें? हम अभी अपने घर जा रहे हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलिए। अरे पता नहीं इसे क्या हो गया। ये भी अजीब है, अचानक से क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम सब भी सो जाते हैं, कल बहू की पहली रसोई है। जी माँ जी। करिश्मा ने ज्योति को 2 लाइंस क्या कही, उसके और धीरज के बीच में आग सी लग गई। लेकिन क्या उसका ये शकी स्वभाव उसके ससुराल पर भी यही प्रभाव डालेगा, ये तो देखना पड़ेगा। भाभी आज मेरी पहली रसोई है, आज क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं वही बना देती हूँ। हाँ, मीठे में मूंग दाल का हलवा बना दो और 2 सब्जियां बना देते हैं, एक पनीर की और एक दाल तड़का बना देते हैं, पवन जी को भी बड़ी पसंद है। अरे वाह, आपको तो जेठ जी के हर एक पसंद का ध्यान है, क्या बात है। खाने में उनकी पसंद का अगर कुछ नहीं बनाओ ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अरे सोनिया तो शादी के इतने साल बाद भी पवन की हर ख्वाहिश का ध्यान रखती है। हम तो लकी है भाई कि हमारी पत्नी जी इतनी प्यारी है। भैया फिर आपको तो पता ही होगा, भाभी को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है। अरे सोनिया को तो सब कुछ पसंद है। फिर भी कुछ तो होगा ना उनकी पसंद का जो उन्हें खाने में ज्यादा पसंद होगा। हाँ वो याद तो था हमको, पाव भाजी है ना। अरे सोनिया को पाव भाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हाँ हाँ, अब पिज्जा 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 पसंद है। मैं ब्रेड तो खाती नहीं पवन जी, आपको इतना भी नहीं पता। भैया आपको भाभी की पसंद नापसंद पता ही नहीं, ये कैसी बात हुई। उस दिन आप वो पड़ोस वाली नीलम से कह रहे थे आपको पता है उसे गोलगप्पे पसंद है। आपको उस नीलम का पता है कि उसे गोलगप्पे पसंद है, लेकिन मुझे क्या पसंद है ये भूल गए। अरे वो तो हमारे साथ बचपन से रहती थी तो हमें याद है कि उसे क्या पसंद है, बस इसलिए। ये बड़ी गलत बात है भैया, है ना भाभी। करिश्मा आज दाल तड़का नहीं बनेगा, आज खिचड़ी बना दो बस। क्या खिचड़ी? सत्यानाश, आज तो बस करिश्मा का पहला दिन था उसके ससुराल में कि उसने अपनी जिठानी को भी अपने जैसा ही बना दिया था। अब ससुराल में एक नहीं 2 शक्की बहुएं हो गई थी, जिनके लिए कोई छोटी चीज भी शक का कारण बन जा रही थी। करिश्मा, करिश्मा कहाँ हो? अरे यहाँ हो रसोई घर में। अच्छा तुम यहाँ हो, ये लो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, गजरे। वाह गजरे बड़े सुंदर है। अच्छे लगे ना तुम्हें? आओ मैं तुम्हें पहना देता हूँ। लीजिए। अरे वाह रोनित, आज से पहले तो तुम कभी गजरे लेकर नहीं आए, आज क्या बात है? बस ऐसे ही मन किया तो ले आया। मन किया या किसी को आज फूल देने गए थे और तुम कब से गजरे पहनने आ गए हो? आज से पहले तो तुम कहते थे मुझे लड़कियों की बात कुछ समझ में नहीं आती। हाँ आपने इतने परफेक्ट तरीके से गजरा लगा दिया, ऐसे कैसे? आपने इससे पहले किसी को गजरा पहनाया है क्या? अरे मैं क्यों पहनाऊंगा किसी को गजरा? फिर आप घबरा क्यों रहे? आपको पसीना क्यों आ रहा है? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं ना। आपने इससे पहले किसी को गजरे दिए हैं, है ना? अरे आप दोनों मुझ पर ऐसे चढ़ाई क्यों कर रही है जैसे मैं कह दी हूँ? क्या हो गया आप दोनों को? डरता वही है जो झूठ बोल रहा होता है। तेवर जी। अरे भाई मैं जा रहा हूँ। भाभी आजकल मुझे यही लग रहा है कि मुझसे झूठ बोलते हैं, कोई बात छुपा रहे हैं। अरे सारे मर्द एक जैसी होते करिश्मा। आपने सही कहा, मुझे लगता है हमें इन पर नजर रखनी होगी। एक दूसरे के साथ रहकर सोनिया और करिश्मा दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गई थी। पहले तो वो बस शक ही करती थी, लेकिन अब तो वो जासूसी भी करने लगी थी अपने पतियों की। आपकी शर्ट में परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? अरे ऑफिस में इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग परफ्यूम लगाते हैं, अब उनके साथ उठना बैठना होता है तो मेरे शर्ट में से भी खुशबू तो आएगी। अच्छा, कौन सी लड़कियों के साथ उठना बैठना है आपका, जरा मुझे भी बताओ। लड़कियां? कौन सी लड़कियां? अच्छा, फिर खांसे क्यों? अरे ऑफिस में लड़कियां भी काम करती हैं, लेकिन मेरा उनसे इतना बात करना नहीं होता। फिर आपकी शर्ट में लड़कियों की परफ्यूम की खुशबू कैसे आ रही है? अरे आजकल लड़के भी इसी तरह के परफ्यूम लगाते हैं। तुम बेवजह के सवाल पूछ रही हो कब से? हाँ, अब आपके पास जवाब नहीं है तो यही कहेंगे ना आप कि मैं बेवजह के सवाल कर रही हूँ। अरे पर मेरे पास सच में कोई जवाब नहीं है, जा रहा हूं मैं। हाँ, जब जवाब नहीं होता ना तो भागना शुरू कर देते हैं ये मर्द, लेकिन मैं इनका पीछा ऐसे नहीं छोड़ूंगी। आपका फोन देना जरा। क्यों, कुछ काम है क्या? आप क्यों ऐसे पूछ रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप मुझे अपना फोन देना नहीं चाहते। अरे मैंने कब कहा कि मुझे फोन नहीं देना है, लेकिन मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि क्या काम है मेरे फोन में, क्यों मांग रही हो?
इसका मतलब आपको डर लग रहा है कि कहीं मैं आपके फोन में कुछ देख ना लूं, है ना? बताइए किसे छुपा रहे हैं आप? अरे मैं किसे छुपाऊंगा, क्या बोल रही हो तुम? सब समझती हूँ। अब हमारी शादी हो गई है ना, तो आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे ऐसा सब दिमाग में क्यों डाला हुआ है तुमने करिश्मा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लो फोन, ये लो पासवर्ड, ये लो बैंक डिटेल्स, ये लो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर और ये लो मेरा आधार कार्ड, सब देख लो, जो चाहे देख लो, रखो। लेकिन आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया, इसका मतलब आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हे भगवान, कहाँ है तू? उठा ले मुझे, उठा ले। सोनिया और करिश्मा ने मिलकर सबका जीना बेहाल कर रखा था और अब उनकी जासूसी केवल अपने पतियों तक नहीं, लेकिन सास ससुर जी पर भी शुरू हो चुकी थी। अरे मैं जरा आती हूँ ये पड़ोस वाले पांडे जी के पास होकर। आप कल भी तो वहां गई थी ना माँ जी? हाँ, आजकल हम सब साथ में ही बैठते हैं, वो रिटायर हो गया ना। अच्छा, पांडे जी रिटायर हो गए हैं, इसका मतलब अब वो पूरा दिन घर में ही रहते होंगे। हाँ, घर में ही होता है। आती हूँ मैं उनके यहाँ से होकर। जी। भाभी, आपको क्या लगता है माँ जी बार बार पांडे जी के यहाँ क्यों जा रही हैं? हाँ, पापा जी अभी आजकल बार बार गार्डन क्यों जाने लगे हैं? इस उम्र में ये सब क्या कर रहे हैं लोग? अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो उनके बेटे तो इस रास्ते पर चलेंगे। क्यों ना हम इन पर नजर रखें कि ये लोग कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। हाँ, ये काम भी हमें ही करना होगा, क्योंकि हम ही तो दोनों हैं जो इस घर को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकते हैं। चलो माँ जी के पीछे चलते हैं। चलिए। करिश्मा और सोनिया अपनी सास के पीछे पीछे पांडे जी के घर के बाहर जाती है। अंदर झांक कर देखती है तो उनकी आंखें भी नम हो जाती है। अरे पांडे जी, आप चिंता मत करिए, हम पड़ोसी किस काम के लिए हैं। आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अब जैसे दोस्त और पड़ोसी हो तो हिम्मत बढ़ जाती है। आप सब रोज यहाँ आकर बैठते हैं, मेरी तबीयत ऐसे ही आप सबको देखकर खुश हो जाती है। जिंदगी में रिश्ते विश्वास और प्यार के दम पर ही चलते हैं। हम पड़ोसी हैं, दोस्त हैं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? देखिए, हम सब आपके दोस्त यहाँ तो बैठे हैं। अगर यही बात आप मुझे 20 साल पहले कहती तो मैं आप पर भी शक करने लगता गीता जी, क्योंकि मैं भी शक की स्वभाव का था। हर किसी पे शक करना, उन पर संदेह करना मेरी आदत बन गई थी। लेकिन जब आज आप सब मेरे दोस्त बनकर यहाँ बैठे हैं तो मुझे एहसास हो रहा है कि रिश्ते शक से नहीं बल्कि विश्वास पर टिके होते हैं। अपनी सास और पांडे जी की बात सुनकर सोनिया और करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें समझ में आ गया कि शक आपके रिश्तों को खोखला करता जाता है और विश्वास आपके रिश्तों को और मजबूत करता है। अरे ये बाल कहाँ से आ गया मेरी शर्ट पर? ये तो इतना बड़ा बाल है, आपको नहीं लगता भैया? अरे मैं सच कह रहा हूँ, ये बाल। अरे आ गया होगा कहीं से उड़कर, कोई बात नहीं, लाइए मैं आपकी शर्ट धो देती हूँ। चलिए, आइए सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। वाह, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली भैया। ला 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 ला, आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। क्या जी, आजकल मैं देख रही हूँ आप बड़े ही खुश मिजाज रहते हो। अरे अब मैं क्या खुश भी ना रहूं? अच्छे लोग मिल जाते हैं तो मन भी बड़ा खुश हो जाता है। हाँ, मुझे लगा ही था कि आप किसी से मिलकर आ रहे हो। बताइए कौन है? हे भगवान, बेटे निकले इस चक्कर से तो बाप फंस गया। चलो छोड़ो, खाने पर फोकस करो, ये तो चलता ही रहेगा। रवि, ये क्या है? कहाँ ले आए तुम मुझे? तुमने तो कहा था शादी के बाद हम बड़े घर में शिफ्ट करेंगे, जिसकी बड़ी सी बालकनी होगी, एक मॉड्यूलर किचन होगा, साथ ही गेस्ट के लिए अलग कमरा होगा। मगर ये तो एक कमरे की खोली निकली। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने झूठे वादे क्यों किए थे मुझसे? इस 1 BHK के घर में कैसे होगा सब? अरे जान, छोटी शुरुआत ही तो बड़ी मंजिल की निशानी होती है। धीरे धीरे हमारे पास सब होगा। छोटी शुरुआत? इसे शुरुआत कहते हो तुम? ये घर तो गुड़िया के घर जैसा लग रहा है। इंसानों के रहने लायक किस एंगल से लग रहा है ये? सोने के लिए बेडरूम भी सिर्फ एक, और हम 3। अब हम तीनों कहाँ सोएंगे? काफी देर से चुपचाप खड़ी माही की सास बोलती है। बेटा, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? रवि धीरे धीरे सब मैनेज कर लेगा। माँ जी, मैं बस पूछ रही थी, अब आप ही बताइए ना, इस एक कमरे के फ्लैट में कहाँ सोएंगे आप और कहाँ हम? बहू, मैं तो रसोई के पास जमीन पर सो लूंगी। जब से शादी हुई है आदत है मुझे, तू चिंता ना कर। नहीं माँ जी, आप जमीन पर नहीं सोएंगी, ये कैसे होगा? मैं ही सो जाऊंगी वहां। अरे पगली, तो अभी आई है, लक्ष्मी है तू हमारे घर की, तो रानी की तरह है।
मुझे तो वैसे भी इन सब की आदत है। अरे बस अब बहस बंद करो, कमरे में हम दोनों रहेंगे और माँ वहीं रसोई के पास। रवि माही को लेकर कमरे में आ गया। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह कमरे की खिड़की खुलती ही, क्या यही सपना दिखाया था तुमने मुझे? मैं सोच रही थी शादी के बाद जब मैं अपने कमरे की खिड़की खोलूंगी तो बाहर पेड़ दिखेगा, हरियाली दिखेगी जो आंखों को सुकून देगा। बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर बैठकर सुकून से चाय की चुस्कियां लूंगी। लेकिन यहाँ तो खिड़की खोलने पर पड़ोस की दीवार दिखती है। अरे जान, तुम सपने देखा करो, बस विश्वास रखो मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। तुम्हें वो सब दिलाऊंगा जो तुम चाहती हो, ये वादा है मेरा। रवि तुम्हें पता भी है किचन का हाल कैसा है? टाइल्स तक टूटी हुई है, सिंक से पानी टपक रहा है, ऊपर से रैक भी नहीं है। मैं तो सोच रही थी कांच के सेल्फ लगे होंगे, थोड़े मॉडर्न से, सबको दिखाने लायक। अरे जान, मॉडर्न किचन अभी हमारे बस की बात नहीं है, पर धीरे धीरे सब कर लेंगे ना। धीरे धीरे? शादी तो अभी हुई है ना। कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या सोचेगा? सब कहेंगे देखो बड़े बड़े सपने लेकर आई थी और घर की हालत तो देखो, ढंग से रहने की जगह तक नहीं है। मुझे तो अपनी इज्जत रखनी। अरे यार क्या बोले जा रही हो? इज्जत इज्जत, टाइल्स और घर से थोड़ी ना इज्जत आती है जाती है, इज्जत दिल से की जाती है। वाह, दिल से इज्जत। और लोग जब देखेंगे ना तो यही कहेंगे इसके मायके में तो इम्पोर्टेड शो पीस रखे हैं किचन में, और यहाँ तो नमकदानी तक प्लास्टिक की है, वो भी टूटी हुई। माही समझने की कोशिश करो यार, इस बार सैलरी आते ही सबसे पहले किचन का काम करवाएंगे। तुम बस 1 महीना धीरज रखो। 1 महीना? मैं तो सोच रही थी शादी के पहले ही तुमने ये सब कर लिया होगा और अब कुछ नया करोगे, जैसे नया फ्रिज, नया गैस स्टोव, माइक्रोवेव, और तुम कह रही हो कि धीरज रखो 1 महीने तक। मेरी सहेलियां हंसेंगी मुझ पर, मजाक बन जाएगा मेरा तो। तुम हर वक्त दूसरों से कंपेयर मत किया करो यार। तुम्हारी सहेलियों के पति इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, मैं तो बस अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा तो वक्त दो। ठीक है, लेकिन सुन लो, मैं चाहती हूँ किचन चमचमाता हो, जब कोई आए तो कहे वाह माही ने कितना सुंदर सजाया है। मुझे इम्पोर्टेड जार्स चाहिए, कांच के बर्तन चाहिए और टाइल्स भी बदलवानी है। तुम चाहो तो अभी से लिस्ट बना लो, मैं नोट कर लूंगा, पर थोड़ा सा वक्त दे दो यार। अगले महीने सैलरी आई नहीं कि तुम्हारा ये सपना पूरा, बस। सच? वादा? अरे वादा, तुम सपना देखो, पूरा करना मेरा काम। कुछ साल बाद। रवि, अब तो ये घर और भी छोटा लगने लगा है। देखो ना, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके खिलौने, उसका पलंग सब इधर उधर पड़े रहते हैं। हमें 2 BHK तो लेना ही होगा। जानता हूं, पर थोड़ा सब्र करो यार। मेरी सैलरी अभी बस घर चलाने लायक है, थोड़े पैसे PF में जमा होने दो, प्रमोशन हो जाए, फिर देखो 2 BHK पक्का लेंगे। तुम ना हर बार थोड़ा सब्र कर लो, ऐसा क्यों बोलते हो? बच्चे का अपना रूम तो होना चाहिए ना, मम्मी जी का अलग, हमारा अलग। क्या ये सब 1 BHK में पॉसिबल? सीता जी जो काफी देर से माही की बातें सुन रही थी, अरे बहू, बच्चा तो अभी छोटा है, माँ बाप के पास सोएगा तो और अच्छा है, बड़ा होगा तो अलग कमरा ले लेना। नहीं माँ जी, अभी से उसकी हैबिट डालनी है। प्रिया के बेटे को देखा, 2.5 साल का है, लेकिन उसका अपना रूम है, अपना बेड है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी वैसा ही रहे। माँ, हर बार प्रिया का एग्जाम्पल तो मत दिया करो। प्रिया का पति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उनकी इनकम अलग है, हमारी अलग, कंपेयर करना बंद करो। तो क्या हुआ, मेरा बच्चा कम है क्या? मैं चाहती हूँ उसका भी अपना रूम हो, अच्छे टॉयज, और सबसे बड़ी बात वो अच्छे स्कूल में पढ़े। लो, अब स्कूल का भी चैप्टर शुरू हो गया। माही यार, अब बस करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। रवि के ऑफिस जाने के बाद माही अपनी दोस्त प्रिया के घर जाती है शाम को। रवि आज प्रिया से मिली थी। उसका बेटा अभिषेक 2.5 साल का है और इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जा रहा है। सोचो, इंटरनेशनल स्कूल, मुझे भी अपने बेटे को वहीं एडमिशन दिलाना है। इंटरनेशनल स्कूल? अरे माई, हमारा बेटा तो अभी बोलना सीख रहा है, प्ले स्कूल भी चलेगा अभी के लिए। नहीं रवि, मैं अपनी सहेलियों के सामने झुक नहीं सकती। अगर प्रिया का बेटा इंटरनेशनल स्कूल जाएगा तो मेरा बेटा भी वहीं जाएगा। प्लीज रवि, मैं ऑलरेडी प्रिया को बोल कर आई हूँ, हम भी वहीं एडमिशन लेंगे। तुमने प्रिया को बोल भी दिया? मतलब मुझसे पूछे बिना फैसला भी कर लिया? रवि प्लीज, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। तुमने वादा किया था ना तुम मेरे सपने पूरे करोगे, तो अब ये भी कर दो ना। बहू, बच्चों की पढ़ाई दिखावे से नहीं होती। इंटरनेशनल स्कूल में डाला तो रवि फीस का बोझ कैसे उठा पाएगा? माँ जी, ये दिखावे की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात है। जब प्रिया का बच्चा आगे बढ़ेगा और मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा? मैं नहीं चाहती मेरा बेटा पीछे रह जाए। ठीक है, एडमिशन का देख लेंगे, पर पहले मेरी सैलरी तो बढ़ने दो, थोड़ा स्टेबल हो जाने दो। अभी तो सब इतनी मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ मैं। नहीं रवि, मैं इंतजार नहीं कर सकती। एडमिशन का सेशन यही है, अगर चांस मिस हुआ तो फिर साल भर वेट करना पड़ेगा।
प्लीज रवि, इस बार मेरा काम मान दो ना। ठीक है, देखूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन ये मत सोचो कि सब कुछ एक झटके में हो जाएगा। अरे हाँ, अभी कोशिश तो करो, बाकी मैं देख लूंगी। मेरा बेटा भी प्रिया के अभिषेक की तरह इंग्लिश बोलते हुए बड़ा होगा। माही की डिमांड हर बीतने वाले समय के साथ बढ़ती जा रही थी। एक दिन, रवि मुझे लगता है घर में 90 इंच का टीवी तो होना ही चाहिए। 90 इंच? अरे इतनी बड़ी तो दीवार भी नहीं है हमारे घर में। तो क्या हुआ, लग जाएगा। मैं चाहती हूँ जब कोई आए तो बोले वाह क्या रॉयल सेटअप है। अरे बहू, रखने की जगह कहाँ है, ये घर तो खुद खंडहर जैसा बना हुआ है। माँ जी, खंडहर इसीलिए लगता है क्योंकि चीजें छोटी छोटी और पुरानी है। सब कुछ नया होगा तो लुक भी बदल जाएगा। नया सामान रखने से घर नहीं बदलता, घर बदलता है जब सोच बदलती है। और तेरी सोच तो सस्ती रसोई में कांच के बर्तन जैसी है। सोच बदलने से इंस्टाग्राम रील थोड़ी ना बनेंगे माँ जी, आजकल दिखावा ही सब कुछ है। दिखावे के लिए इतना बड़ा खर्च, ये ईएमआई, किराया, बिजली सब कौन भरेगा? रवि, मुझे तो लगता है कि जब लोग ये देखेंगे कि हमारे पास 90 इंच का टीवी और डबल डोर फ्रिज है तो कितनी रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट टीवी से थोड़ी ना मिलती है, रिस्पेक्ट तो संस्कार से मिलती है। संस्कार से पेट नहीं भरता माँ जी। प्रिया के घर डबल डोर फ्रिज है, उसमें इम्पोर्टेड जूस बॉटल्स रखे रहते हैं। मैं उसके घर गई थी तो लगा मैं तो बिल्कुल पीछे रह गई हूँ। प्रिया के घर को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे? मैं तो चाहती हूँ सब अभी हो। फ्रिज पुराना हो गया है, आवाज करता है, मुझे नया चाहिए। फ्रिज बदल लो, पर इतना बड़ा क्यों? घर ही छोटा है, डबल डोर कहाँ खड़ा करोगी? किचन में जगह बन जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो गैस वाला रैक हटवा देंगे। गैस वाला रैक हटेगा तो खाना कहाँ बनेगा? एडजस्टमेंट सीखो, जिंदगी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज तो हम कर रहे हैं बहू, बस तू नहीं करना चाहती। तू समझती क्यों नहीं? ये सब दिखावे की जिंदगी है। लोग समझना ही नहीं चाहते। आजकल सोसाइटी में स्टेटस कितना मायने रखता है। स्टेटस के लिए मैं अपनी सैलरी और अपना सुकून बर्बाद नहीं कर सकता। सैलरी की धौंस किसे दिखा रहे हो? हाँ, सैलरी तुम्हारी है तो क्या हुआ? मैं अपनी पसंद की चीज भी नहीं बोल सकती? बहू, पसंद अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा दिखावा डुबो देता है। माँ जी, आप हमेशा रोकती क्यों है? आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके घर में रॉयल लुक आए? रॉयल लुक लकड़ी और टाइल्स से नहीं आता, रॉयल लुक तो घर वालों के रिश्ते से आता है। बिल्कुल सही कहा माँ ने। ओह, मतलब अब आप दोनों एक हो गए। हमेशा मेरी ही बातें इग्नोर कर दी जाती है। बेटा, इग्नोर नहीं करते, तू समझना, तेरी जरूरतें और तेरा शौक दोनों अलग है। माई समझो, मैं ईएमआई दे रहा हूँ, ऊपर से अगर ये सब खरीद लिया तो मैं लूट जाऊंगा। तो क्या मैं अपनी सहेलियों से पीछे रह जाऊं? प्रिया, निधि, सबके पास ब्रांडेड क्रॉकरी है। मैं जब उनकी टी पार्टी में जाती हूँ तो लगता है मैं बिल्कुल गरीब हूँ। गरीब तो इंसान सोच से बनता है। तेरे पास इतना प्यार करने वाला पति है, यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। प्यार से लोग कंपेयर नहीं करते माँ जी, दिखावा ही सब कुछ है। तो क्या मैं दिखावे के लिए सब कुछ बेच दूं? बेचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा खर्च करो ना। थोड़ा खर्च? अरे बहू, तू तो घर ही गिरवी रख देगी इस दिखावे में। सच कह रही है माँ, यह दिखावे के चक्कर में मैं लूट जाऊंगा। अच्छा, तो अब मैं गोल्ड डिगर हो गई? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस कह रहा हूँ प्रायोरिटी समझो, पहले बचत फिर लग्जरी। मुझे लग्जरी चाहिए, बचत बाद में भी हो सकती है। अरे लग्जरी इंसान को अंधा बना देती है। माँ रहने दो, अब बहस बंद करो, ये नहीं समझने वाली। क्यों बंद करूं? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स है। फीलिंग समझता हूँ, लेकिन घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा सपना वो देखो बेटा जो पूरा हो सके। आप दोनों मेरी बात कभी सीरियसली लेते ही नहीं हो। सीरियसली लेता हूँ, तभी तो मेहनत कर रहा हूँ, पर तुम हर वक्त कंपेयर ही करती रहती हो। कंपेयर तो करूंगी ना। अगर प्रिया का हस्बैंड इंजीनियर है और निधि का हस्बैंड डॉक्टर है तो मैं क्यों पीछे रहूं? तू अपने पति की मेहनत की कद्र कर बहू, यही सबसे बड़ा स्टेटस है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ माही, लेकिन मुझे वक्त दो। वक्त ही तो मांगते रहते हो तुम। क्योंकि यही तो सच्चाई है। बहू, दिखावे की आग बुझा ले, वरना घर राख हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं खलनायक हूँ? नहीं माही, तू मेरी पत्नी है, पर तुम्हें भी समझना पड़ेगा। ये कहकर रवि घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह चाय पर, रवि, मैं चाहती हूँ क्रॉकरी सेट नहीं ले, इम्पोर्टेड वाला सेट ला देते। इम्पोर्टेड सेट कहाँ रखेगी? अलमारी तो पहले ही भरी पड़ी है। तो अलमारी बदल देंगे। बस, अब ये अलमारी, फ्रिज, टीवी, क्रॉकरी सब की लिस्ट बन गई है। मैं तुमसे कह रहा हूँ धीरे धीरे सब हो जाएगा, मैं सब कर दूंगा, लेकिन तुम ये रोज रोज की किचकिच बंद कर दो। मुझे धीरे धीरे नहीं चाहिए।
और हमें घर डूबता हुआ नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों मेरी जान ले लोगी क्या? सब शांत हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद, रवि तुम्हें पता है, आज मैं जब हमारे बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तो वहां पायल आई थी स्कूटी पर। उसका बेटा भी वहीं पढ़ता है ना। अच्छा, तो ये कि मुझे भी स्कूटी चाहिए, मैं रोज रिक्शा से जाती हूँ। कितनी शर्म आती है पता है? सब लोग हंसते होंगे कि देखो कितनी गरीब है, रिक्शा में आती है। माही, अभी ये पॉसिबल नहीं है। तुम जानती हो पिछले महीने किचन का रिनोवेशन शुरू किया, आधा काम अभी भी बाकी है। अरे किचन तो मेरे लिए था ना, अब हमारे बेटे को भी तो टाइम पर स्कूल छोड़ना होता है। मैं हर रोज ऑटो पकड़ूं, फिर लाइन में लगूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्कूटी चाहिए मतलब चाहिए। माई, पीएफ से जो पैसा निकाला था वो सब तुझ पर ही लगा है। टीवी, फ्रिज, नया सोफा, क्रॉकरी, और तुम चाहती हो कि मैं हर बार तुम्हारी नई डिमांड पूरी करूं। हाँ रवि, ये डिमांड नहीं, जरूरत है। प्रिया की स्कूटी देखिए कितनी क्लासी है, वो भी पायल की कॉलोनी में रहती है, उसके भी हस्बैंड ने दिलवाया, तो तुम क्यों नहीं दिला सकते? प्रिया का हस्बैंड इंजीनियर है, मैं नहीं हूँ। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, हर महीने हिसाब से जीना पड़ता है। तुम हमेशा बहाना करते हो, हमेशा, कभी सैलरी, कभी पीएफ, कभी लोन। मेरी सारी सहेलियां मुझ पर हंसती है, कहती है माही तो सपनों की दुनिया छोड़कर झुग्गी में आ गई है। झुग्गी? यह घर झुग्गी है तेरे लिए? तो और क्या है, 1 BHK में सब घुसे पड़े। माँ जी रसोई के पास जमीन पर सोती है, बेटा हमारा सोफा पर सो जाता है। मैं कब तक इस तरह एडजस्ट करती रहूं? अब तो मुझे 2 BHK चाहिए, स्कूटी चाहिए, और अपने बेटे का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में चाहिए, मतलब चाहिए। एक साथ 3 डिमांड। तुम चाहती क्या हो? मुझे बस नॉर्मल जिंदगी चाहिए रवि, दूसरों जैसी। नॉर्मल जिंदगी? ये नॉर्मल नहीं है क्या? छत है, खाना है, कपड़े है, इज्जत है। इज्जत तब मिलेगी जब मैं प्रिया और पायल के बीच खड़ी होकर प्राउडली बोलूंगी, मेरे पास भी स्कूटी है, मेरा भी 2 BHK है, मेरा भी बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। माही, तेरी इन डिमांड ने मुझे खा लिया है। पीएफ तोड़ दिया, सेविंग्स खा गई, अब लोन लेना पड़ रहा है। तो ले लो ना, लोन सब लेते हैं। प्रिया ने भी बताया, उसका हस्बैंड लोन लेकर ही कार लाया है। प्रिया का हस्बैंड कमाता भी ज्यादा है। तो कंपेयर क्यों करती हो हर बार? क्योंकि कंपेयर किए बिना इंसान तरक्की नहीं कर सकता। ये तरक्की नहीं है, दिखावा है। दिखावे में तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। बर्बाद? शादी से पहले तुमने कहा था ना, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अब कहाँ गया वो वादा? मैंने कहा था, पर वक्त भी मांगा था। अभी मेरा प्रमोशन बाकी है, सैलरी थोड़ी बढ़े तो सब कर दूंगा। तुम्हारा प्रमोशन आएगा तब आएगा, पर मेरा प्रेजेंट कौन देखेगा? मेरे बेटे का बचपन कौन देखेगा? वो प्रिया का बेटा अभिषेक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े और मेरा बेटा लोकल प्राइवेट स्कूल में। ये इनजस्टिस है। इनजस्टिस? माई, तुम तो हर चीज कंपटीशन में बदल देती हो। कंपटीशन नहीं है रवि, ये मेरे रिस्पेक्ट का सवाल है। रिस्पेक्ट लोन से नहीं मिलती माही, रिस्पेक्ट मेहनत से मिलती है, सेटिस्फेक्शन से मिलती है। हाँ, सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता। अच्छा, एक काम करता हूँ, कल ऑफिस में जाकर लोन की पॉसिबिलिटी पूछ लेता हूँ बस। सच? लोन मिल जाएगा ना? स्कूटी और 2 BHK दोनों ले लेंगे ना? स्कूटी देखेंगे पहले, घर की बात बात में। नहीं, मुझे सब चाहिए। तुम मेरी बात मानते नहीं हो, अब मैं नहीं बैठने वाली। माही, तुम मेरी पूरी जिंदगी चूस लेना चाहती हो क्या? हाँ, क्योंकि तुम हस्बैंड हो मेरे, और मेरा हक है तुम पर। माही, थोड़ी तो समझदारी रख। दिखावे से घर नहीं चलता, घर सैक्रिफाइस और समझदारी से चलता है। माँ जी, आपने तो पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज किया, पर मैं नहीं करने वाली कॉम्प्रोमाइज। बस करो माही, अब और नहीं। हाँ जी, मैं रवि बोल रहा हूँ। सर, आपकी लोन एप्लीकेशन के बारे में अर्जेंट बात करनी है। लोन? रवि का चेहरा उतर जाता है। माही और सिया उसकी तरफ देखती रह जाती है। माही सुनो, बैंक ने कॉल किया था, लोन कैंसिल हो गया। क्या? लोन कैंसिल? मतलब हमारा 2 BHK? कुछ नहीं बचा, सारी सेविंग्स खत्म, पीएफ, एफडी सब निकल गया। मैंने पहले ही कहा था, दिखावे में मत पड़ो, अब देख लो नतीजा। माँ जी, मैंने बस घर और बच्चे के लिए चाहा था या जिद की थी? घर को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माही की मां अंदर आती है। बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तूने इतना कर्जा करा दिया रवि पर? माँ, मैं तो बस अपने बेटे के लिए अच्छा चाहती थी। अच्छा चाहती थी या पड़ोसन और दोस्तों की बराबरी करना चाहती थी? बेटा, पालना है तो सब्र से पाल। तू जो कर रही है उसे सस्ती रसोई में कांच के बर्तन रखना कहते हैं। मैं सोच भी नहीं पाई कि सब इतना बिगड़ जाएगा।
अब न घर बड़ा हुआ न सपना पूरा हुआ, हाथ आया तो बस कर्ज और टूटे रिश्ते। बेटा याद रख, घर खुशियों से बसता है, चीजों से नहीं। लालच से घर टूटते हैं। तेरी माँ सही कह रही है बहू, संभल जा वरना देर हो जाएगी। शायद सच में मैंने लालच में सब खो दिया। अभी भी वक्त है, जितना है उसी में रहना सीख, वरना ना घर की रह पाएगी ना घाट की। माँ तुम सही कह रही हो, मैंने दिखावे में आकर अपना और रवि का सुकून छीन लिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं समझ चुकी हूँ जीवन जीने के लिए लग्जरी नहीं, प्यार और अपनापन जरूरी है। रवि हो सके तो मुझे माफ कर देना, और आप भी माँ जी। सभी खुश हो जाते हैं और शादी के बाद ये पहली शाम होती है जब घर में शांति और सुकून होता है।